मैं सगुनी पंडित, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर। मैं एईएस के बारे में जो कुछ जानता हूँ आप लोगों के बीच कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एईएस क्या है। एईएस इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको इंग्लिश में की भाषा में ही इसको कहा जाए तो उसको एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी चिमकी बुखार। ये चिमकी बुखार जो होता है यह ज़्यादातर बच्चों में होता है। जो 3 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को यह एईएस नामक बीमारी होता है। वैसे होने के लिए यह किसी भी उम्र को हो सकता है। जिस बच्चा, चूँकि बच्चा में इसलिए होता है कि बच्चा का इम्यूनिटी कम होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होता है, इसीलिए यह बच्चों पर ज़्यादा अटैक करता है। इसलिए चूँकि ज़्यादातर ये जो बच्चा उसी बच्चा को होता है जो बच्चा तेज़ धूप में निकलना, बिना खाए हुए तेज़ धूप में निकलना, खाना समय से नहीं खाना, रात में खाली पेट सो जाना, है ना, सारे गला फल खाना, वैक्सीनेशन का अवेयरनेस करना, टीकाकरण नहीं लेना, माता पिता उसको हाइजीन मेंटेन का नहीं रखना, ठीक है, सारा गला फल खाना। अभी लीची का सीज़न है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण इलाकों में होते हैं जो सरे गले अधकच्चे फल खाते हैं। तो लीची जो होते हैं उसमें एक तरह का रासायनिक होता है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीम। और हाइपोग्लाइसीम एक तरह का टॉक्सिन होता है जो शरीर में जाने के बाद उसका ग्लूकोज लेवल घट जाता है, जिसके कारण मरीज शौक में भी जाता है। तो और कारण क्या होता है यह होने का कि जो बच्चा घर पर रहता है या उसका घर का सभी सदस्य घर पर रहता है, घर के इर्द गिर्द में साफ़ सफाई नहीं रखता है, कहीं पानी जमा है, कहीं माल मवेशी अगर है तो वहाँ पर ही गंदगी है, ठीक है, आपके रात में मच्छरदानी लगा कर नहीं सोना, है ना, बच्चा खाली पेट में सो जाना, कई एक प्रकार का कारण है एईएस होने का। और बच्चा को पौष्टिक आहार भी नहीं देना, यह सब कारण में आता है। अब एक्चुअली में एईएस का लक्षण क्या है? एईएस का लक्षण होता है कि ये समझिए, एईएस ब्रेन पर अटैक करता है, ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर देता है। यह ब्रेन टिश्यू को डैमेज करता है, ब्रेन के अटैक करता है, जिसके कारण ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, जिसके कारण बच्चा कोमा में चल जाता है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, सीवियर पेन होता है, पूरे शरीर में अकड़न होता है, उसका वर्टिगो हो जाता है, कन्वल्जन भी हो जाता है, उल्टी होने लगता है और बच्चा कुछ बोलता नहीं है, बेहोशी की अवस्था हो जाता है। तो उसका ये लक्षण हुआ। अब उसको क्या करें कि उसका जान बचाया जा सके? तो सबसे पहले अगर इस ढंग का बात आवे तो उसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले उस बच्चे को घर से बाहर निकाले, खुले जगह पर रखे। अगर उसको कंबल रखे हुए हैं तो कंबल का अवॉइड करे, कंबल हटा दे। कोल्ड स्पॉन्जिंग करे, कोल्ड स्पॉन्जिंग करके उसको, अगर आपके पास उपलब्ध हो, बच्चा अगर पानी पीने लायक है, पानी पी सकता है, तो बच्चे को नमक, चीनी और पानी का घोल बना करके फ़ौरन दे, ठीक है, और दे और इमीडिएटली उसको फ़ौरन अस्पताल ले जाए। अगर समय रहते अगर यह बच्चा पहुंच जाता है अस्पताल तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर नहीं पहुंचता है समय से, काफ़ी वो घर पर लेट कर देता है, बच्चे को ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाता है, समय से इलाज अच्छा नहीं हो पाता है, जिससे कारण बच्चे का यह मौत होता है। तो इसमें मौत अगर होता है, इसमें स्वयं इसका गार्जियन जिम्मेवार होता है, क्योंकि बच्चे को अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण यह ऐसा होता है। तो बच्चे को अनदेखा नहीं करें, फ़ौरन अस्पताल ले जाएं, है ना, तब वह बच्चे का जान बचाया जा सकता है। बस इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपना एईएस जो हमें जानकारी था मैं आपको शेयर किया।
ओके।